बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हे परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, आपसे ये तुच्छदास रामचंद्र दास कानपुर वाला दंडोत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके करवद प्रार्थना करता है। परमेश्वर आपकी दया से एक वीडियो बनाने जा रहा है। परमेश्वर मुझ दास पे दया करें, किसी प्रकार कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो। प्रभु, अगर दास से कोई गलती बन जाए तो मुझे तिज जीव नादान समझकर मुझे माफ़ कर देना। सर साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से दास इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेगा, छत्तीसगढ़ के पंकज दास जो महा झूठा पंकज दास है उसके बारे में आप सबको विधिवत बताएगा। उसको ध्यान से सुनिए। कितनी बार झूठ बोला वहाँ की संगत से, छत्तीसगढ़ की संगत को झूठ बोल बोल करके किस तरह संगत को मूर्ख बना रहा है और पैसे लूट रहा है। लेकिन कब तक मूर्ख बनाओगे? अब छत्तीसगढ़ की संगत जाग चुकी है और अब आगे ये पंकज दास जो कह रहा था कि दान आपने दिया भूल जाओ, वो परमेश्वर को समझो पहुंच गया। इस तरह वो बड़े लच्छेदार भाषण दे रहा था दान के बारे में। परमेश्वर आपको सारा सब कुछ प्रमाण सहित के दिखाएंगे और उनको ध्यान से देखिए। पहले देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का स्टेट क्वार्टर पंकज दास और उसके साथ दुर्योधन जो दुष्यंत दास है वो है। सच साहिब जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अभी आपको परमेश्वर कबीर सागर सलात के पेज नंबर 425 पर दिखाएंगे, जिसमें परमेश्वर ने स्वयं अपने कर कमलों से लिखा है। सबसे नीचे उसमें देखेंगे 425 पर भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों से देना। सुपात्र को दिया दान कहा गया, इसमें कोई हानि नहीं होती है। अब भगत भाइयों विचार कीजिए, परमेश्वर ने कहा था सदगुरुदेव के अलावा किसी को भी दान मत देना, कोई भी दान लेने का अधिकारी नहीं होता। और बताया था कि अगर किसी को बीमार हो तो बीमारों को दवा दिला देना, जिसके पास कपड़े ना हो कपड़ा सिला दे देना, और कहीं भी भूकंप पीड़ित हो तो वहां पे सामान लेकर अपने हाथों से देना जाकर के ना। और आज ये पंकज दास स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या कहता है कि आपने दान दे दिया और भूल जाओ, और ये आपके दान के पैसे से इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। अरे हम अपने गुरु जी के कर कमलों में हाथ देते, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। और ये गद्दार लोग लेकर के ना आज भक्त भाइयों को इन महंगी महंगी गाड़ियों से जा करके उनको मारते हैं, सत्सेवकों को मारते हैं। तो परमेश्वर ने आश्रम के अंदर भी किसी को भी दान लेने का अधिकार नहीं दिया था। जगह जगह बोर्ड लगा रखे थे कि किसी को भी दान मत देना, सिर्फ सदगुरुदेव जी के हाथों में देना, क्योंकि दान सदगुरुदेव जी के हाथों में ही देने से फलता है। कोई भी व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है। और ये गुरु गद्दार लोग गुरु जी के कोर्ट के बारे में, फीस के बारे में, कहीं कुछ कहीं साधना चल में चलने सत्संगों के बारे में, आज के बारे में क्या क्या करके ज्योत और पाठ का पैसा दान में ले रहे हैं, जबकि पाठ करने का अधिकारी गुरु जी के अलावा कोई नहीं है। अतः किसी को भी दान मत दे। और ये पंकज दास की ऑडियो सुने। सच साहिब गुरु जी को दे दिए। अब वो गुरु जी को आपने भाव में दे दिया, कौन कैसा उसके साथ कर रहा है कि आप उसके लिए दोषी नहीं है। मालिक अपने सत्संगों में कहते हैं बेटा जब तुम एक काम कर दे देते हो तो फिर छोड़ दो, उसके बाद तुम सोचो मत। अन्यथा अगर तुम सोचते हो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा, कहाँ रोटेशन होता है, मैंने वो स्वीकार कर दिया कहते हैं परमात्मा, और आप उसके पीछे लगे हुए कहा गया किस बैंक में जमा हुआ, फिर वो पैदल चल के खुदका पहुंचा के नहीं, वो किसी राशन की दुकान में गया उससे आटा खरीद रहा है कि नहीं। इन सब चीजों से आपका वास्ता होगा तो क्या भक्ति और सेवा कर पाएंगे? भगत जी आपने परमात्मा को दे दिया। पहले जो नहीं समझते थे, पहले जब मंदिरों में चढ़ावा करते थे तो आपको आप ये सोचते थे कि पत्थर कहां से पैसा लेगा, खूब देते थे, तो भगवान राजी होगा
ये पूर्ण मेरा परमात्मा वो सब जान रहे हैं कि आप उस भाव से दान कर चुके हो, तो वो परमात्मा तक पहुंच गया। किसी को शंका है आश्रम चला जाए, किसी को शंका है गुरु जी से खुद पूछ ले। भगत जी यहाँ सबको अपने अपने भक्ति बचाने की ओर लगी है। क्या मैं चाहूंगा कि मेरा भक्ति ना हो? इस परमात्मा के मार्ग में जो गफलत करेगा वो भगत जी कहीं का ही रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको भगवान के तरीके से भरोसा नहीं रहा कि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। अगर परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं नहीं कहते हैं तो मत कहिए कि परमात्मा मेरे साथ में जो समस्या है उसका निवारण कर लेंगे। और हाथी को सुई की नोक से पार कराने वाली कहानी सुनी आपने? एक भगत था, उसने कहा कि हाथी को आज बहुत देर हो गई, कैसे आए? अरे एक भगत कह रहा था कि परमात्मा इस सुई की छोटी सी छेद से हाथी को पार करेंगे। उसने बोला अरे वाह, परमात्मा को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो 15 साल का भगत था वो कह रहा है अरे सुई की नोक से जो छोटी छेद है उससे हाथी कैसे पार हो सकता है? तो आपने तो परमात्मा की पूर्णता पर शक कर दिया। भगवान की पूर्णता पर शक करने वाला परमात्मा के मार्ग का विरोधी होता है और उसके साथ में जो लगा हुआ है वो भी दोषी होता है। हम सिर्फ मालिक की वाणी, मालिक के आदेशों का अनुसरण करेंगे, किसी और के आदेशों का अनुसरण करते हैं तो हम दोषी हैं। गुरु जी ने अभी आदेश दे दिया डट कर भक्ति करो और सेवा करो और झगड़ा मत करना, ये तो आदेश दिया ना। अब इसका अनुसरण ना करके करवाला किसने करवाना? वो पवन संजय जिसको गुरु जी ने गुरुद्रोही साबित कर रखा है। कभी गुरुद्रोही के पेड़ पर देख आ रहे थे 84 निश्चय पर कहते चाहे कभी तो गुरुद्रोही की वाणियों को जो सुनता है उसके आदेशों का अनुसरण करता है वो भी गुरुद्रोही हो चुका है। और गुरुद्रोही का अगर आप किसी भी स्तर पर साथ देते हैं तो आप भी गुरुद्रोही हैं। गुरुद्रोही के घर का पानी पीना अपराध है, आपका नाम खत्म हो जाएगा। जो गुरु जी के आदेशों पर, जो गुरु जी के मतलब बनाए हुए सिस्टम पर शक करता है वो गुरुद्रोही होता है, क्योंकि आपने तो परमात्मा के आदेशों को उल्लंघन कर दिया। इसलिए सबसे प्रार्थना है कल को ये बात भी नहीं रहेगा जब तक गुरु जी की सेवा नहीं रखी तब तक। क्योंकि नानक साहब को भी परमात्मा ने कहा था कि 15 साल तक तुम प्रचार प्रसार बंद करके सिर्फ अपनी भक्ति करो। आने वाले समय में गुरु जी आदेश करेंगे कि सिर्फ भक्ति करो तो कल को ये दास भी नहीं रहेगा, कल को ये कुत्ता भी नहीं रहेगा मालिक का, कल को सिर्फ आप रहेंगे। आपका बनाया हुआ बल और आपने जो निर्णय करके अपनी क्षमता बना ली है बुद्धि विवेक की वो आपके साथ रहेगा, बाकी कोई आपके साथ नहीं रहेगा। फिर निर्णय करते रहिएगा। जिस दिन काल झपट्टा मारता उसी दिन परमात्मा के सेवाओं में हमें शक होना शुरू हो जाता है। अगर हम परमात्मा की सेवाओं में शक करते हैं, परमात्मा के सेवादार में शक करते हैं, परमात्मा के बनाए हुए मैनेजमेंट में शक करते हैं तो हम उसी समय से गुरु सेवा से विलीन हो चुके हैं। इसीलिए अपनी भक्ति बचाइए, मर्यादा बचाइए। सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं यहाँ आपसे कुछ चंदा मांगने, कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए भौंकने आया हूं। अगर जी कोई आपके इस पुण्य के कुंडली में छेद ना कर दे, ये यहाँ काल करते हैं भगवती मन काल है। परमात्मा अपनी वाणियों में कहते हैं मन को मार कर देखिए। जैसा नौकर क्या कभी अपने मालिक के बनाए हुए सिस्टम पर शक कर सकता है? जो करता है वो गुरु मर्यादा के विरुद्ध हो चुका है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है ऐसे लोगों को समझाएं, नहीं समझता है तो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करें, वरना आप जिस दिन इसका शिकार बनेंगे और कोई दुर्गति आपके साथ होगी फिर आपको पता होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज जो संजय नाम का पवन और संजय में से संजय
अपने आप को नानक की आत्मा कहता है, जबकि नानक साहब को परमात्मा ने पत्रों भेज दिया था और वो तेल बेच रहा है गुरु जी के नाम पर। क्या आप उसकी बात मानेंगे? जो गुरुद्रोही हो चुका है, जो गुरुद्रोही की बात मानता है वो गुरुद्रोही होता है। बाकी भक्ति आपकी है भगत जी, प्रार्थना है आपको अपनी अपनी भक्ति बचानी है। पंकज दास नहीं बचा सकता है, कोई और भगत नहीं बचा सकता है आपकी भक्ति। आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे और जिस दिन आपके जगह से सब निकल जाएगा उस वक्त आपको एहसास होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि परमात्मा बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम सब अपनी सेवा से अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। जितनी सेवा करेंगे, जितना परमात्मा खुश होंगे, उतना हम सबको लाभ है। किसी को कुछ कहना है, ये दास अभी कुछ देर तक नहीं है, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकता है। अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं है तो वो आश्रम जा सकता है, मुंडका या रोका। बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब देखिए ये पंकज दास स्टेट कोऑर्डिनेटर महाचोर छत्तीसगढ़ का एक बंद हॉल के अंदर किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के भोले शिष्यों को भड़का रहा है और उनका माइंड वॉश कर रहा है। वो कह रहा है आपने दान दे दिया तो आप पूछो ही मत, कहाँ गया, कौन ले गया, कौन नहीं गया, कोई मतलब नहीं। मुंडका पहुंचा या नहीं पहुंचा, सामान खरीदा या नहीं खरीदा। अब बताइए, इस तरह से ये भक्तों को मूर्ख बना रहा है। मेरे परमेश्वर ने कहा था दान अगर देना तो देख कर देना और सुपात्र व्यक्ति को देना, और सुपात्र केवल सदगुरुदेव जी हैं। सदगुरुदेव जी के अलावा किसी को भी 1 रुपया दान नहीं देना। परमेश्वर ने अपने बच्चों को मना किया था, भिखारी तक को भी दान नहीं देना। और परमेश्वर ने कहा था कि अगर आपके दरवाजे भिखारी आ जाए तो उसको भोजन भंडारा करा देना, सिले हुए कपड़े दे देना, और कहीं भूकंप पीड़ित हो वहाँ पे सब लोग पैसा इकट्ठा करके सामान खरीद के सामान देना है, पैसा नहीं देना किसी को। और यही परमेश्वर ने कहा था कि कोई बीमार व्यक्ति हो उसका इलाज करा देना। आज ये पंकज दास गुरु गद्दार कहता दान कर दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। अरे हम गुरु जी के हाथों में जब दान देंगे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये कौन होता दान लेने वाला? पंकज दास स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये जो दान के पैसों से ये स्कॉर्पियो गाड़ियां खरीदते हैं और कहते हैं पवन संजय रामचंद्र को गुरुद्रोही कर दिया गुरुजी ने। अरे गुरुद्रोही की परिभाषा क्या होती है, इस पंकज दास से पूछो। 600 साल पहले परमेश्वर कमाल के साथ रहते थे और 600 साल बाद अभी परमेश्वर ने बताया कि कमाल गुरुद्रोही था। कभी 600 साल पहले संगत को गुरुजी ने बताया था कि कमाल गुरुद्रोही है? कोई नहीं जानता था कि कमाल गुरुद्रोही है। परमेश्वर ने कभी उसको 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं कहा और गुरुद्रोही के साथ रहे परमेश्वर। कोई संगत नहीं जानती थी कि परीक्षा हमारी क्यों ली गई, कैसे ली गई, और परीक्षा हो गई, कोई नहीं जान पाया। आज जब परमेश्वर 600 साल बाद आए तो हमें बताया कि आपकी परीक्षा हुई थी और आप 64 लाख फेल हो गए थे। वो 64 लाख शिष्य गुरु जी के फेल हो गए और मात्र गणिका माई, जिसको ये लोग वैश्या कहते थे, यही पंकज दास जैसे गुरु गद्दार लोग गणिका माई को डरवाते थे, धमकाते थे, यहाँ क्यों आती है, गुरु जी खिलाफ, गुरु जी को बदनाम कराने आती है, गुरु जी को लोग क्या कहेंगे। इसी तरह जो है 600 साल पहले ये स्टेट कोऑर्डिनेटर पंकज दास जैसे गुंडे लुटेरे इसी तरह हमारी गणिका माई को कहा करते थे। आज वही हमारी भोली संगत को ये गणिका माई बना रखे हैं, उनको भड़का रहे हैं और उनके कर्म खराब करवाए जा रहे हैं। और परमेश्वर ने जब परीक्षा ली तो सिर्फ गणिका माई पास 64 लाख ये गर्त में चले गए। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने जो आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने जो आपको सबूत दिए हैं, परमेश्वर ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार चलना, किसी व्यक्ति विशेष कहने के अनुसार नहीं चलना। इस पंकज दास स्टेट कोऑर्डिनेटर से पूछो कि कोर्ट की बयान की नकल कहाँ है। अगर ये सच्चा है तो कोर्ट की बयान की नकल क्यों नहीं देता है? आपको कोर्ट की बयान की नकल नहीं देंगे। अगर 4 केसों 5 केसों में गुरु जी की बाइज्जत बरी हुए हैं तो उसकी नकल दिखाइए कहाँ है। एक भी केस में अगर बाइज्जत बरी हुए तो उसकी कॉपी मिलती है ना जेल से, कोर्ट से, तो कॉपी कहाँ है? गुरु जी पे आजीवन कारावास
मरते दम तक का 16-17 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने सुनाया। अब इससे पूछो कोर्ट में किसने खिलाफ बयान दिया हमारे गुरुजी के, वो पूरी नकल दो, दिखाओ। नहीं नकल दिखाएंगे। नामदान सेंटर का आदेश किसने दिया, नहीं नकल दिखाएंगे, सिर्फ ऑडियो सुनाई जाती है। वीडियो मेरे परमेश्वर ने बोला राष्ट्रीय समाज सेवा से मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। पवन रामचंद्र जो भी देते हो सबूत देते हैं। पूछो इस पंकज दास स्टेट क्वार्टर महालुटेरे से कि तुझको ये झूठ बोलने का कितना पैसा मिलता है। अरे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड में नाम दीक्षा दे रहे हो, इसका सबूत दिखाइए। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट डेट किसके नाम है, नहीं दिखाएंगे। ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, कबीर सागर सल्लार्थ, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान में मिलावट कर करके गुरुजी को बदनाम किया जा रहा है। इसे पूछो किसने मिलाया, तो गुरुजी का नाम लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ने अन्य धर्म गुरुओं की किताबों को पोल खोल के दिखाई सच्चा है। हेलो, हाँ जी। ये धर्मदास जी बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ जी सच है भगत जी, कानपुर से रामचंद्र दास बोल रहा हूँ भगत जी। सच है, बोलिए। भगत जी हमने आपकी एक ऑडियो सुनी थी, वो जो डेरा गढ़ के लक्ष्मी दास जी हैं, हाँ उनसे आपकी बातचीत हुई थी। हाँ उसमें आप उनको बता रहे हैं कि पंकज दास जो आपके स्टेट क्वार्टर है वो बता रहे थे कि पवन और रामचंद्र ने माँ बहन गालियां दी है। हाँ, ऐसे तो बता रहे थे वो तो। ये हम लोग पंकज दास ने बताया था आपको? हाँ ऐसे बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे पंकज दास? मतलब वही गाली वाली दे रहे थे ऐसे करके। अच्छा, तो आपको ऑडियो सुनाई थी इन्होंने? नहीं, मैं सुना नहीं हूँ भगत जी। हाँ हाँ, कल ये आपको शायद मालूम होगा, कल ये पंकज दास और दुष्यंत दास ये 13 लोग गए थे उनके डेरा गढ़ चापा गांव में। जी जी जी, जी। आपको पता है ना? हाँ, बता रहे थे लोग। अच्छा, इन्होंने दुष्यंत दास ने फोन करके पालेश्वर दास को कहा था कि हम 2 लोग आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा था हम 2 लोग आ रहे हैं। ये 13 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचे थे भगत जी। अच्छा अच्छा। ये स्कॉर्पियो गाड़ी किसकी है भगत जी? पता नहीं, मैं तो दूसरे जिले में रहता हूँ भगत जी। अच्छा अच्छा, तो ये जब 2 लोगों को जाना था तो 13 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से क्यों गए भगत जी, है ना? अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता। दूसरी बात, पंकज दास से मेरी कोई भी गाली गलौज की बात नहीं हुई। हम क्यों देंगे गाली इनको? और हाँ, गाली देना मतलब क्या काहे देंगे भगत जी? और पवन दास ने तो इनको कभी फोन ही नहीं किया होगा। ये तो अगर आपको पंकज दास ने इस तरह बात की है ना, जी, तो जी। आप पंकज दास से कहिए कि मेरे सामने रामचंद्र को फोन लगाइए, है ना? अच्छा, और आपके पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि रामचंद्र ने आपको गालियां दी है, ठीक है ना? जी जी जी। ये रामचंद्र गालियां क्यों देगा आपको फोन करके? हाँ, मतलब काहे देगा भगत जी? और कल जब ये वहाँ बात करने गए तो पहले ही पालेश्वर को ढूंढ रहे थे। अच्छा। हाँ, पालेश्वर मिल जाए तो उसको पकड़ के हम अरेस्ट करके ले जाए। दूसरी बात, अच्छा, जब आप सच्चे हो तो वहाँ सबके मोबाइल आपने क्यों बंद कराए? हाँ बिल्कुल सही। क्यों मोबाइल स्विच ऑफ कराया? हाँ। इसी तरह जो ये मीटिंग करते हैं, जो भी मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, तो इन्होंने सबके मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए थे। अंदर जब मीटिंग होती है स्विच ऑफ क्यों कराए जाते मोबाइल? जी जी जी। अगर आप सच्चे हो तो क्यों डरते हो भगत जी? हाँ, जी जी जी। क्यों भागते हो? आपको मालूम होना चाहिए, जब परमेश्वर 2014 के पहले ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 149 नास्तिक भजवाणी में राजद्रोह का आरोप नहीं लिखा है। हाँ। तो आज ये कैसे लिख के आ गया भगत जी? हाँ। और अगर आज ये लिख के आ रहा तो क्या पूरी दुनिया हमारे गुरु जी को दोषी बताएगी, नहीं बताएगी? अब उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है भगत। क्यों नहीं समझ में आएगा भगत जी? पहले हमारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक छपती है उसमें राजद्रोह का आरोप नहीं लिखा है। पहले जो ज्ञान गंगा पुस्तक छपती थी उसके पेज नंबर 155 पर ईसा मसीह की 10 जो लाइनें लिखी वो उसमें लिखी है और नई वाली नहीं है ना भगत जी? सुनिए ना। जी जी, मैं अभी ऑफिस में ड्यूटी में हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे को बुलाया जा रहा है भगत जी। कोई बात नहीं, हमें यही पूछना था आपसे, है ना? ये पंकज दास जो आपका ये महा झूठा आदमी है, आप लोग जागरूक होइए। ये भगत जी जितने नामदान सेंटर हैं 50% कमीशन में उठे हुए, 50% पैसा ये खा रहे हैं, 50% मैनेजमेंट और वो खाता है।
सुनील भगत जी, जी। यहाँ तो परमात्मा बोले हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ना हम ना तो ना ना ना, गलत बात भगत जी। जो जैसा करेगा, परमेश्वर ने ये कहा है कि जानबूझ साची तरह करे झूठे से ने, और ताकि संगत है प्रभु सपनों में रहे। परमेश्वर ने कहा, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर सिर का करण मेरा। ये ठीक नहीं है, मैं है। ड्यूटी में हूँ, हम तो जा रहा हूँ, मेरा काम हाँ है मेरे जाइए से। भगत जी जाइए, कोई बात नहीं। हमें इसीलिए आपसे इतनी बात कर। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब जब पंकज दास जी को दास ने फ़ोन किया कि बताओ भाई, पवन दास ने और संजय दास रामचंद्र ने कब आपको माँ बहन की गालियाँ दी, तो यह फ़ोन काट करके भाग रहा है। अरे सबूत दीजिए पंकज दास जी, वह बाई नहीं चलेगी। सुनिए ऑडियो सच साहेब। हाँ, छत्तीसगढ़ के पंकज दास जी साहेब। पंकज जी, आपने धर्मदास जी से कहा था कि मुझे रामचंद्र पवन संजय ने माँ बहन गालियाँ दी है। अच्छा, ये आपसे डिस्कस करना कोई मतलब नहीं। अरे मतलब कैसे? आप जो है धर्मदास जी को झूठ बताया, और फोन क्यों काट रहे हो? बात करिए पंकज दास जी। फोन आपको क्या कह रहा हूँ मैं? स्कॉर्पियो गाड़ी से डेरागढ़ में जाके गुंडाई की वहाँ पर। आप कह रहे थे मैं 2 लोग जाऊंगा, आप 13 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से गए वहाँ पे। हाँ? पालेसर को, लक्ष्मी नारायण को, सुरेश दास को, सबको वहाँ तुमने जो है ना मोबाइल स्विच ऑफ करके वहाँ गुंडागिरी करने गए थे। बकवास मत कीजिए, फोन मत कीजिए इसको दोबारा। हाँ, छत्तीसगढ़ के दुष्यंत दास जी साहेब। हाँ जी सर साहब जी। कल डेरागढ़ में आप स्कॉर्पियो गाड़ी से 13 आदमी वहाँ जाकर के पालेसर क्या करने गए थे भाई? आप कौन बोल रहे हैं? आपने कहा था मैं 2 लोग आऊंगा, और वहाँ 13 आदमी स्कॉर्पियो गाड़ी से जा करके डेरागढ़ में सुरेश दास, पालेश्वर दास को, लक्ष्मी नारायण को, और इनको सब वहाँ जाकर के आपने गुंडागिरी की। दुष्यंत दास जी, ये क्या तरीका है आपका? आप सबके वहाँ मोबाइल बंद करवाए। ये स्कॉर्पियो जाके गुंडागिरी करोगे आप लोग? ये ज्योत और पाठ के पैसों से गाड़ियाँ खरीद करके ना, उन्हीं भक्तों के पैसे से गुंडागिरी करोगे? आप गए थे उसको पालेसर को अपहरण करने के लिए। आपने कहा था मैं 2 लोग आऊंगा, आप 13 गुंडे वहाँ पहुंचेगा नई गाड़ी स्कॉर्पियो से, बिना नंबर की गाड़ी से। आप स्टेट कॉर्डिनेटर हो, नामदार विद्यालय। ठीक, समझ गया भाई, समझ गया आपका। ये तुम्हारी गुंडा या तुम्हारे खिलाफ FIR होंगी, जो गुंडागिरी कर रहे हो, पार्टी के पैसे गाड़ियाँ खरीद करके ना। क्या करने गए थे वहाँ पर? अब तो जेल जाएगा। दुष्यंत दास जी साहेब। सर साहब जी, सर साहब। अच्छा, आप रामचंद्र बोल रहे हैं? हाँ, कल आप डेरागढ़ में जो है ना स्कॉर्पियो गाड़ी से 13 लोग गए थे पालेश्वर दास के यहाँ, और आपने दुष्यंत दास जी ने फोन कर कहा था मैं 2 लोग आऊंगा, तो 13 लोग करने क्या गए वहाँ पे? मैं 2 लोग गया या 13 लोग गया, 10 लोग गया, उनको मुझसे बात करना चाहिए। मैं उससे क्या बात किया हूँ? हमें सब पता है कि आप 13 लोग गुंडाई करने वहाँ क्यों गए थे, जब आपने वहाँ पानी तक नहीं पिया। आप किसी लिए गए थे वहाँ दुष्यंत दास जी? अब फालतू चोर टाइप की बात मत करो, इधर की बात नहीं करो। आप वहाँ क्या करने गए थे? स्कॉर्पियो गाड़ी, नई नई गाड़ियाँ जो जोत और पाठ के पैसों से खरीद करके, जो पैसे घूम रहे, गुंडाई करोगे तुम? स्कॉर्पियो गाड़ी से गुंडाई करोगे वहाँ पे? किताबों में परिवर्तन करके बेच रहे पूरे देश में। वहाँ जो पैसा खा रहे हैं दुष्यंत दास जी, और जाके क्या गुंडाई करोगे? आपने 2 आदमियों कहा था जाऊंगा, 13 आदमी आप क्या करने गए थे? पालेश्वर का अपहरण करने गए थे आप? आपने सबके मोबाइल बंद करवा दिए। आप चोर नहीं हो, गद्दार नहीं हो, तो आप पंकज दास क्यों डरते घूम रहे हो? क्यों मोबाइल बंद करवाए वहाँ पे? दादागिरी दिखाओगे? संत रामपाल जी महाराज के पूरे पीछे बदनाम का नाम, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया तुम निकम्मों ने। आप कौन बोल रहे हैं? भगत जी, हम रामचंद्र दास बोल रहा हूँ, जगत दास जी। हाँ बोलिए भगत जी। कल भगत जी आप डेरागढ़ गए थे स्कॉर्पियो गाड़ी से 13 लोग। हाँ बोलिए ना। ये किसकी गाड़ी थी भगत जी? स्कॉर्पियो हम लोग के थे। हाँ, हम लोग के थे। हाँ, आप लोग चंद्रमोहन स्कॉर्पियो गाड़ी थी। साहब जी। और भगत जी कल आप वहाँ गए थे डेरागढ़ तहसील गांव में। अच्छा। हाँ, सुरेश दास जी और पालेश्वर दास जी, लक्ष्मी दास जी के यहाँ। तो दुष्यंत दास जी ने फोन करके कहा था पालेश्वर कि हम 2 लोग आ रहे हैं,
अच्छा, तो आप लोग 13 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से गए तो क्या करने गए थे भगत जी वहाँ? दुष्यंत जी नहीं बताए। नहीं, दुष्यंत जी नहीं बताया। दुष्यंत जी तो कह रहे थे हम 2 लोग वहाँ गए। अच्छा। हाँ, 2 लोगों को हमें इन्होंने कहा था कि मैं 2 लोग आ रहा हूँ। पालेश्वर को फोन किया गया था, लेकिन आप लोग 13 लोग वहाँ पहुँचे स्कॉर्पियो गाड़ी से भगत जी। हाँ, ये स्कॉर्पियो गाड़ी किसकी है भगत जी? ये दुष्यंत जी जानेंगे भगत जी। आप उस गाड़ी से आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, आपके जांजगीर जिला में एक गांव में। तो आप गए तो थे ना साथ में भगत जी? हाँ जी। तो आपको भैया क्या बताया था इन्होंने कि क्या करना है वहाँ जाकर के? वो तो साथ में चलो बोले थे। हाँ, नहीं तो क्या बोले थे, क्या वहाँ करना था? हमको नहीं मालूम। अच्छा, तो कल क्या हुआ भगत जी वहाँ पे? हाँ जी। वहाँ जो आप गए थे कल, हाँ है ना, तो कल क्या हुआ हाँ, वहाँ भगत जी? वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा गुरु जी का आदेश है, हाँ वो बताए हाँ। बस। अच्छा, गुरु जी का आदेश वहाँ बताया। हाँ जी। अच्छा, तो ये जब पहले दुष्यंत दास ने कहा था मैं 2 लोग आ रहा हूँ, ये 13 हाँ लोग वहाँ पहुँचे, ठीक ना? हाँ आप लोगों ने वहाँ पानी तक भी नहीं पिया, है ना? हाँ हाँ। जब पानी तक भी नहीं पिया तो फिर वहाँ क्या समझाने गए थे भगत जी? अब ये तो दुष्यंत जी से पूछिए ना भगत जी। वो तो हम पूछूंगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की असीम दया से 27 जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर के तहसील सक्ती में डेरागढ़ ग्राम में सतसेवक गुरुमुखी संतोष दास जी के यहाँ परमेश्वर ने धर्म भंडारा और सतसेवक समागम तथा सच्चाई बताने के लिए 27 जनवरी 2019 दिन रविवार को निर्धारित किया और निर्धारित तिथि के अनुसार परमेश्वर ने सतसेवक समागम एवं भंडारा करवाया। तो जब छत्तीसगढ़ के स्टेट क्वार्टर पंकज दास महागुंडे लुटेरे ने देखा कि मेरी यहाँ पोल खोली जाएगी, जो इस तरह ये गद्दारी करके भक्तों को गुमराह करते हैं, पुस्तकों में मिलावट करते हैं, ज्योत और पाठ का पैसा गुरुजी के नाम से दान में खा रहे हैं, तो उसकी पोल वहाँ खोली जाएगी। क्योंकि जितने भी ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब 50% ठेके पर कमीशन पे काम कर रहे हैं। जो भी वहाँ की कमाई होती है उस नामदान सेंटर की, उस क्षेत्र की, वो 50% स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक और जिला कोऑर्डिनेटर और ये सोशल मीडिया, ये सब लोग मिल के खा रहे हैं। और 50% ये हरियाणा भेजते हैं। महेंद्र दास और मोहन लाल जो मैनेजमेंट आरएसएस का मेन मुखिया। तो पंकज दास ने छत्तीसगढ़ की संगत को बताया कि गुरु जी का आदेश है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सतसेवक लोग जो है बदनाम कर रहे हैं कि वो संत रामपाल जेल से पुस्तकों में मिलावट करके जेल से पुस्तकें लिखकर भेजते हैं। इस तरह आरोप पंकज दास ने सतसेवकों के ऊपर लगाया। पवन दास, रामचंद्र दास सतसेवकों पर आरोप लगाया, जबकि वो कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कहीं ये लोग जो है मिलावटी पुस्तकों को बांट रहे थे। तो वहाँ की जनता जनार्दन ने इनके खिलाफ केस किया और इनको शायद जेल भिजवाया और वही अखबार में लिखा था। तो भगत भाइयों, अब कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये लोग कुकर्म करते हैं, ये लोग पुस्तकें बेचते हैं और पंकज दास आरोप हम लोगों को लगाता है। और ये भगत समाज बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे और भागता हुआ चला आता है। आपको परमेश्वर ने तत्व ज्ञानी बनाया। ये पंकज दास स्टेट कोऑर्डिनेटर, इसके पहले भी आप लोगों को मूर्ख बनाया था कि पवन दास और रामचंद्र ने गालियां दी हैं। और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के बाद इतना बड़ा झूठ बोलता है कि पवन और रामचंद्र ने गालियां दी। अगर गालियां दी तो उसका सबूत दिखाइए। हम क्यों गाली देंगे भगत भाई, विचार करो, हम क्यों गालियां देंगे भगत भाइयों? और गालियां देंगे तो प्रूफ क्या है? परमेश्वर ने कहा था जब तक ना देखे निज नैना तब तक मानना माने गुरु के बिना। मेरे परमेश्वर ने विश्व के सभी धर्म ग्रंथों को दिखाया है और वो सबूत देखें तब हम लोग जो है पुरानी पूजा विधियां छोड़कर वहां गए। तो अपने परमेश्वर के वचनों को याद रखिए
और स्टेट क्वार्टर पंकज दास महाझूठे का साथ छोड़िए, क्योंकि ये तो पक्का गुरुद्रोही है, ये काल का दूत है, ये तो जानबूझ के सांची तज रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो छाया भी नहीं देखनी चाहिए सच साहेब। ऐसे व्यक्ति को जो कि छाया अगर पड़ जाए वो भी गलत है। ऐसे व्यक्ति का तो साथ ही नहीं करना चाहिए। तुरंत ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो और सच का साथ दो। अब देखिए किस तरह जिन्होंने संतोष दास जी घर में तांडव किया, वो परमेश्वर आपको वीडियो दिखाएंगे। और ये वीडियो में 1 मिनट 30 सेकंड के बाद वो फोटो कापी आपको दिखाई देगी, जो उसने वहाँ पर्चे फोटो कापी करके बंटवाए थे, और भी अपने ही भगत भाइयों बांटे, किसी दूसरे ने बंटवाए। अब आगे आप ध्यान से ये वीडियो देखिए। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ की। तब मैं कह भगत जी सुना ना भगत जी, तब मैं मोर बात बोला थी ना, मैं हम दोनों पड़ोसी हमन स्टार्ट करें पूजा, उतना बेर तुम नहीं आ रहा बोले ये कैसे रख दिया कैसे तो सिस्टम में रखा है क्या इसने। सुने 1 मिनट पूरा, मतलब मैं बोले थाली में थे काय जी के भोग लगे कैसे, तो हमन पहले से बोले हमन गुरुद्रोही हमन नहीं जात, हम नियम इसने से तुम पहले नहीं आए रहा तो तुम नहीं जात, हम शुरू लेकर करे हमको बोली तो इसने बोलता ना सही सब कोई जाना था, राज्य को नहीं था, ब्लॉक को नहीं था, सब आए तब गुरुद्रोही काला का बैठा था। अच्छा यही सीखिए अच्छा वही सब मैसेज मारा हुआ है, ज्यादा बोल ये मत करके चलो ज्यादा बोले वो आए बेटा आसान नहीं सुना था, परमात्मा सत्संग सुनिया ना तो पेट भर सुने था वेद परमात्मा साल के पेड़ है ना, साल के पेड़ है, आप सही समझ पाए थे भगत जी। ठीक है सच है पानी पीना सीखो बोले कि आप पानी और पानी संबंध नहीं रखना भगत जी, पानी पीना को पहली चीज नहीं बोला जो सत्संग सुनना है, सत्संग सुने पर आयन भगत जी हमन और कुछ दिक्कत नहीं है आप लोग। अब उतना दिन मैसेज में काट डाले हैं कि इनके संपर्क में मत आना भगत जी, आप मन जाना तो सब जाना था जितना भगत है आप ठीक है भगत जी, आप मोर का फोन कर रहा कोई मैं बूथा के हूँ, आप मोर का फोन कर रहा तो आप मैं बोल दे और चाहे कोई भगत राज कोऑर्डिनेटर रहे, चाहे जिला रहे, चाहे हरियाणा के रहे, आप जुड़े हैं गुरुदेव से, आप जाना था कि वहाँ काज चीजें कान है तो सब चीज आप जाना था, वाकफ होते हुए भी आप अनजान मत बोलो। गुरुद्रोही कौन परमात्मा कर रही बताओ, गुरु जी के 100 साल पहले कौन लगा, गुरु जी के नियम आप काला का से बताओ, गुरु जी के नियम। हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी तक नहीं पिया, किसी तरह का खाना खाया नहीं खाया। जो गुरुद्रोही के संपर्क में रहता है उसके साथ हमें खाना पीना सब विरोध करेंगे गुरुद्रोहियों का। छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। चलिए बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहेब गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज का जो गुरुद्रोहियों का कार्यक्रम था परमात्मा की असीम रजा से विफल हुआ। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हम सभी अब परमात्मा की वाणी के आधार पे चलेंगे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। पवन, संजय और रामचंद्र गुरुद्रोही है या नहीं है? उन्होंने समाज का बिगाड़ किया है या नहीं किया है? किया है। ये
देखिए, पढ़िए, परमात्मा सभी अपने बच्चों से बात करते हैं। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बैठिए, पढ़िए। आराम से इस तरह का कोई कार्यक्रम का आदेश सदगुरुदेव जी का नहीं है। नहीं है भगत जी, सही बात है। बिल्कुल। सब कोई विरोध कीजिए इस कार्यक्रम का। बिल्कुल। भोग परमात्मा लगाते हैं या कोई जीव लगाएगा? परमात्मा लगाते हैं। ये पढ़िए आप लोग। इस तरह से इन लोगों ने भगत समाज का बिगाड़ कर रखा है, पवन, संजय और रामचंद्र ने। और इन लोगों का जो भी समर्थन कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, समाज में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो बनाइए, इसमें लिखा हुआ है अपने बच्चों से सभी बात करते हैं। ये लोग गुरु जी के नाम दीक्षा को गलत बताते हैं। क्या गुरु जी नाम दीक्षा गलत देते थे? नहीं। आज देहरादून में जो इनका कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम परमात्मा के आदेश के विरुद्ध हुआ था। पवन, संजय और रामचंद्र जैसे लोगों ने इस क्षेत्र के पावन धरती को अपवित्र करने का जो षड्यंत्र रचा था, मालिक ने उसे विफल कर दिया। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज ये पवन और संजय ने हम सबको जो है करोड़ों यज्ञ की पुण्य के लाभ से वंचित करना चाहा। सदगुरुदेव जी की दर्शन के लिए हिसार जाने के लिए हम सबको मना करना चाहा। ऐसे गुरुद्रोहियों का क्या बात मानेंगे? नहीं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज की बात कभी ऐसे गुरुद्रोहियों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने देंगे? नहीं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की वाणी है, गुरुद्रोही की पेड़ पे जे पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े कगे से कबीर। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हमें परमात्मा के मैनेजमेंट सिस्टम पे विश्वास है। हमें पवन और संजय जैसे गुरुद्रोहियों का विरोध करना है। इन सबको भगाना है। नकली गुरुओं के नीतर मारे इनको कारे खींचे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आपके नजर में आश्रम प्रबंधन सही है या गलत है? सही है। पवन और संजय लोग गलत है? गलत है। इन लोगों के बहकावे में आना है? नहीं। हम लोगों ने जो गलती की उसका पछतावा अब करके परमात्मा से क्षमा मांग के हम लोगों को परमात्मा के विधान के अनुसार पे चलना है। रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर और मेरे भाई दुष्यंत दास ये भी छत्तीसगढ़ राज्य कोऑर्डिनेटर, साथ में बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संजय गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने इनका विरोध कर दिया है। अब हमें लगता है कि इनके कार्यक्रम पे अब हम लोगों को चले जाना चाहिए। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हमने यहाँ पे एक गिलास पानी तक नहीं पिया। नहीं पिया, नहीं पिया। किसी तरह का खाना खाया नहीं खाया। जो गुरुद्रोही के संपर्क में रहता है उसके साथ हमें खाना पीना नहीं। सब विरोध करेंगे गुरुद्रोहियों का, करेंगे। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। चलो जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। रामपाल जी महाराज की जय हो। सब लीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए, सब रिकॉर्डिंग कीजिए। सद्गुरु रामपाल जी महाराज। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अब ये पंकज दास को देखिए, ये फोटो कॉपी बांट रहा है। इस फोटो कॉपी इससे सत्य को क्या लेने देना? यही लोग ये पुस्तकें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कहीं ये बंटवा रहे थे और यही लोग केस लगवाते हैं और यही लोग जो है
सत्संग के खिलाफ भड़काते हैं। अब ये भगत समाज को खुद फोटो कॉपी पढ़ना चाहिए, इससे हम लोग क्या लेना देना। अब ये कह रहा कि देखो पवन रामचंद्र इस तरह की फोटो कॉपी बांट रहे हैं। अब ये बता रहा है कि देखो इसमें रोज परिवार वाले बात करते हैं, जबकि इसमें क्या लिखा है, पुस्तक मिलावटी पुस्तकों को बेचते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लिखा हुआ। अब ये बता रहा है कि जेल से रोज बात होती है। अब ये खुद गुरु भगत समाज को गुरु बना रहा, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की भोली संगत है। अब ये कह रहा कि आश्रम में फर्जी नाम दीक्षा दी जाती थी कि नहीं, अब वो वहाँ के भोले संगत करा नहीं। अब इस तरह की ये षड्यंत्र रच रहा है। अब भोली संगत इस षड्यंत्रों को देख करके जागेगी। पंकज दास जी, अब तुम्हारा खेल खत्म। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। पढ़िए आप लोग, जिस तरह से इन लोगों ने भगत समाज का बिगाड़ कर रखा है, पवन, संजय और रामचंद्र ने, और इन लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, समाज में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बैठो भगत जी, बैठो। लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। बैठो भगत जी, गुरुदेव जी से अपने बच्चों से सभी बात करते हैं। ये लोग गुरु जी के नाम दीक्षा को गलत बताते हैं। क्या गुरु जी नाम दीक्षा गलत देते थे? आज डेरागढ़ में जो इनका कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम परमात्मा के आदेश के विरुद्ध हुआ था। पवन, संजय और रामचंद्र जैसे लोगों ने इस क्षेत्र के पावन धरती को अपवित्र करने का जो षड्यंत्र रचा था, मालिक ने उसे विफल कर दिया। सभी लोग पढ़िए। आज ये पवन और संजय ने हम सबको जो है करोड़ों यज्ञ की पुण्य के लाभ से वंचित करना चाहा। सतगुरुदेव जी की दर्शन के लिए हिसार जाने के लिए आराम से यार करना चाहा। ऐसे गुरुद्रोहियों का क्या बात मानेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज की बात सभी ऐसे गुरुद्रोहियों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने देंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। चलिए आप लोग निकलिए बाहर। घर आए बोलते भगत चलिए निकलिए आप लोग। पानी नहीं निकलते हैं। अभी इसमें 21 जनवरी को कोटा से भगाए थे ना, 13 जनवरी में कोटा से भगाए थे, 13 20 में भगाए थे। चाय पानी पीना है क्या? दंडवत ये भाई की पहचान भाई चाहिए। जब पानी नहीं पीना तो घुसने या बैठने का भी कोई जरूरत नहीं है ना, बताइए ना। नहीं बहन, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसा भोग आरती लग रहा था, कहाँ गए थे आप? भोग आरती में कहाँ गए थे? नहीं है यहाँ पे, भोग आरती में नहीं थे, पिराने क्या जरूरत है? उसमें तो आप ही लोग बोल रहे जाने ही नहीं, उनके घर जाने नहीं। ये लोगों को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। चलिए चलिए भगत जाओ, आइए भगत जी आइए, बुलाइए बुलाइए ना इन लोगों को, बुलाइए बुलाइए दंडवत कीजिए, बुलाइए। अरे फोटो खींच, फोटो खींचा। कितने भागत निसार में आप देखिए। सुनो भगत जी, आप टेंशन मत करो, दंडवत करिए भैया। हाँ दंडवत कीजिए। यहाँ सत्संग क्या करने हैं? भाषण भाषण नहीं हो रहा। आप कहाँ गए थे? सामने समय आते ना था, में बोलने देते हम लोग। 26 जनवरी के दिन आए। भोग आरती में शामिल नहीं हुए थे लोग, अभी आकर के सत्संग चला, कोटांग काम कर रहे हैं। चाय पानी पी रहा हूँ। भगत जैसे बैठे तो हूँ, बैठेगा क्या मतलब? नहीं बेटी सुनो, भोग आरती लगा है, भोग आरती लगा है, लोग आए नहीं। भोग आरती में ये लोग आए नहीं। आपको पानी पिला, चाय बढ़िया लीजिए। ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार आप लोग चाय पानी क्यों नहीं भरो? पहले बढ़िया, हमें नहीं कहना कुछ। बढ़िया भोग आरती में ये लोग आए नहीं। आपने बुलाया है तब हम आए तो हैं। बैठने बुला रहा हूँ, बैठेंगे बैठिए। भोग आरती में क्यों नहीं आए फिर भगत जी? चाय पानी दे तो पहले जाता। जब से बुला रही तो बैठे, चाय बैठे भगत जी, बैठिए बैठिए। भोग आरती भी नहीं ले, चाय पानी पिलाइए इन लोगों को। लाओ जल्दी, लाओ जल्दी।
लेकर के ये बता दिया आपको, समझे? मैं बंद कर दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो आपने वीडियो देखा होगा, इसमें ये शंभूनाथ है, मीडिया प्रभारी है रायगढ़ का। ये संतोष दास की भगतमती को बहन बहन कर रहा था, लेकिन पानी तक नहीं पिया, तो वहाँ फिर ये क्या करने गया था? सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये छत्तीसगढ़ का स्टेट कोऑर्डिनेटर महाकाल महेंद्र भगोड़ा और मोहन लाल का पक्का दूत। इसने खुद गुंडाई की सतसेवक संतोष दास जी के यहाँ, और स्वयं 3 महिलाओं के नाम के मारपीट करने का तिलक राज जी मेरठ वाले पर इल्ज़ाम लगा करके थाने में FIR लिखवाई। अब ये है पंकज दास के कुकर्मों का षड्यंत्र। अब जब इस पंकज दास से इन 3 महिलाओं के मोबाइल नंबर मांगे तो इसने मोबाइल नंबर नहीं दिया। फिर इसके बाद दास ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ का मीडिया प्रभारी शंभूनाथ को फ़ोन किया कि शंभूनाथ जी जब वहाँ मौके पर थे और तिलक राज ने महिलाओं को मारा था तो उनकी आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? तो शंभूनाथ जी ने कहा कि तिलक राज जी मेरठ वालों ने उन 3 महिलाओं को नहीं मारा है। अब ये पंकज दास के कई झूठ सामने आए। अब ये ऑडियो सुनिए जिसमें शंभू दास जी कह रहे हैं कि महिलाओं को नहीं मारा, फिर ये झूठी FIR लिखवा करके छत्तीसगढ़ की संगत के कर्म क्यों फुड़वा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की संगत को विचार करना चाहिए और विचार कर भी रही है। पंकज दास जी, अब तुम्हारे अंत का समय परमेश्वर धीरे धीरे नज़दीक ला रहे हैं, अभी वक्त है, सुधर जाओ। अब ये शंभू दास जी की ऑडियो सुनिए। सत साहिब। हेलो, छत्तीसगढ़ से शंभू दास जी बोल रहे हैं? जी जी जी। हाँ सत साहब भगत जी। जी जी सर साहब जी। और भगत जी कैसे हो? बस मालिक की दया है भगत जी। अच्छा, अरे भगत जी वो जो जांजगीर में नहीं, वो डेरागढ़ में जो समागम हुआ था कहीं, जी जी। हाँ उसकी आपकी वीडियो देखी थी भगत जी। जी जी। हाँ तो वो बताते, वो तिलक राज ने 3 बहनों को मारा था, जो कॉपी डाली थी आप लोगों ने थाने वाली। हाँ हाँ तो वो देखी थी कॉपी, तो वीडियो सब देखे थे। जो पंकज दास जी कह रहे थे कि वो गुरदोहियों का सब जो ना वो कार्यक्रम फ्लॉप करवा दिया। बड़ा अच्छा रहा भगत जी, ये लोगों का ऐसे ही होना चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं भगत जी? हम रामू दास बोल रहे हैं भगत जी। कहाँ से? यूपी से। जी जी। हाँ तो ऐसे ही होना चाहिए भगत जी। दास ने देखा था वीडियो है, और आपका शायद मोबाइल छिना रहे थे वो तिलक राज जी, है ना? जी जी। हाँ जब आप वीडियो बना रहे थे। जी जी जी। लेकिन भगत जी एक ही बताओ, जब तिलक राज ने वो 3 औरतों को मारा था शंभू दास जी, तो वो वीडियो आपने क्यों नहीं बना डाला भगत जी? आपको किसने बोला कि तिलक राज जी ने 3 औरतों को मारा था करके? वो उस FIR में भगत जी लिखा है, जो कॉपी डाली है। वैसा कुछ भी नहीं लिखा है भगत जी। दास अभी आपको सुनाता भगत जी, आपने उस FIR में 3 बहनों के नाम लिखे भगत जी। नाम तो लिखे हैं। हाँ तो वही हमने कहा शंभू दास जी जो है सोशल मीडिया से भी है, तो हमने कहा इनसे जरा बात करें भगत जी। और चलिए ना, मैं अभी थोड़ा सा ना बिजी हूँ अभी, मतलब हॉस्पिटल आया हूँ। जी जी जी। अभी फ्री हो पाऊंगा तो फिर मैं आपको फिर बात करूंगा। भगत जी इसमें लिखा है कि मेरठ के निवासी द्वारा 3 गुरु जी। मालिक का ये पूर्ण मिशन है। मालिक चाहते हैं कि सब एक बने, और मालिक एक बनाने के लिए ही सारे धर्मों के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं परमात्मा